उद्धव ठाकरे तक तो ठीक था, अब आप रश्मि ठाकरे तक पहुंच गई। आपने कहा कि सत्ता अगर चली गई और ऐसी नौबत आई कि उन्हें जेल जाना पड़े तो उन्हें समझ में आएगा। रश्मि ठाकरे वो तो चुनी हुई, वो तो चुनाव में नहीं है, उन पर हमला क्यों? मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी। बहुत मेहनत कर कर खून का पानी किया है मैंने, बहुत लाइफ में स्ट्रगल कर कर यहाँ तक पहुंची हूँ। और अगर मुझे तो बोलते हुए भी ये हो रहे हैं, और जितनी मेहनत शायद मैंने की है, दिन में 16 घंटे काम करके ये पोजीशन पे आई हूँ। और उसके बाद अगर कोई बिना क्राइम के आपको जेल में डालता है, बिना कोई, और जब आप क्राइम करते हो तो आप माइंड से सेट हो कि आप डन सम क्राइम, मुझे जाना है। आप हनुमान चालीसा के लिए आप जेल के पीछे डालते हैं। तो यही प्रश्न मेरा उनको है, पावर का दुरुपयोग जो तरीके से उद्धव ठाकरे ने किया, हनुमान चालीसा के विरोध में जेल में डाला, और आज उनके पास पावर है करके ये दुरुपयोग उन्होंने देशद्रोह का लगा के किया। और आने वाले समय में जैसे पावर जाएगी, अगर रश्मि ठाकरे को, भाभी जी को अगर जेल के पीछे डाला जाएगा, तब मैं उद्धव ठाकरे को पूछूंगी कि अब कैसा लगता है। पर किस चीज के विरुद्ध आपको डाला गया था? हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए या फिर शांति भंग करने की कोशिश के लिए? शांति तो मैंने भंग की ही नहीं, मैं तो 149 का पालन कर रही थी। मैं और विधायक रवि राणा जी घर पे बैठे थे। मैंने तो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके बोला, हाउ यू कैन स्टॉप मी टू क्रिटिसाइज सम पर्सन हु इज वर्किंग अगेंस्ट महाराष्ट्र। अरे क्रिटिसिज्म करने के लिए आई एम देयर इन फ्रंट ऑफ हिम। संविधान ने मुझे अधिकार दिया है। हनुमान चालीसा पाठ करने की वजह से मुझे देशद्रोह लगाया गया। हेट्रेड भी निर्माण करने का कारण नहीं बनता। 153A जो कलम भी उन्होंने मेरे ऊपर लगाई, 2 रिलीजन में हेट्रेड निर्माण करती थी मैं, तो मेरे पे वो कलम लगती थी। वो कलम भी नहीं लगती थी बिकॉज आई हैव टेकन अ प्रेस कॉन्फ्रेंस, और प्रेस कॉन्फ्रेंस से मैंने मेरा मुद्दा पीछे लिया कि मैं नहीं जाऊंगी। लेकिन जो आरोप है वो ये है कि एक तो वही देशद्रोह का मुकदमा 124 से आप पर लगा, दूसरा ये कि आपने धर्म के आधार पर लोगों को उकसाया, कहा मुख्यमंत्री के घर पर आओ, वहां हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। तो जाहिर तौर पर आपने एक धर्म के लोगों को इंसाइट किया। तो इंसाइटिंग वायलेंस, आपने उकसाया लोगों को। एक धर्म के लोगों को मतलब वो भी तो चिल्ला चिल्ला के कहते हैं स्टेज पे, मैं हिंदू हूँ, मैं असली हूँ, तो फिर हनुमान चालीसा से दिक्कत क्यों? तो हनुमान चालीसा तो आप घर बैठ के भी पढ़ सकती थी। मैंने आपने मातोश्री को ही क्यों चुना? मैं हर आप साल चाहती थी कि सुर्खियां बने, आप चाहती थी कि वहां भीड़ जुटे, आप चाहती थी कि कंट्रोवर्सी बने। ये सब तो आप पहले से सोच कर गई होंगी ना कि मातोश्री के आगे अगर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगी तो ऐसे तो नहीं बचने वाली। मैं आपको बताती हूँ, हमारे अमरावती में मैं हर साल सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ हम सब महिलाएं बैठ के बहुत गर्दी जमाकर हम वहाँ पे हर साल करते हैं, और घर में तो हम हमेशा ही करते हैं। अगर इतने साल से कर रही हैं तो इसकी ऐसे खोलकर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। मुझे लगता है कि मुझे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ये भी अटैक हो रहा है कि आप पढ़ के बार-बार देख के कंठस्थ होनी चाहिए। पढ़ती हूँ, मैं आज भी बोलती हूँ मैं देख के ही पढ़ूंगी और आगे भी देख के ही पढ़ूंगी। याद कर लीजिए ना, अब इतनी बार पढ़नी पड़ेगी तो याद ही हो जाए। मैंने तो जेल में भी 101 बार पढ़ी है, तो उसमें तो जो भी आप जेल से भी अगर इंफॉर्मेशन निकालेंगी तो जितनी भी जेल में अंडर ट्रायल महिलाएं थी वो भी अपने सेल में बैरिकेड में बैठ के पढ़ रही थी। क्या हुआ? आप बहुत दुखी थी, आप बाहर निकली तो वो भावुक तस्वीरें आपकी दिखी, और दूसरी तरफ मुंबई पुलिस कहती है कि ये देखिए वीडियो, वो तो चाय पी रही थी हमारे साथ, और बिस्लेरी की बोतल्स पड़ी थी, पानी की बोतल्स पड़ी थी, पैकेज। क्या था सच? क्या था? मैं आपको सच बताती हूँ। जब मुझे अरेस्ट किया गया और अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लेके जाया गया मुझे और रवि जी को, तो वहां पे ये कहा कि आपकी बेल की प्रोसीजर चालू है, मैडम आप कभी वापस हमारे पुलिस स्टेशन तक नहीं आएंगी, तो आप प्लीज चाय लीजिए जब तक हम बेल की प्रोसीजर। बिकॉज एडवोकेट थे, एडवोकेट के असिस्टेंट थे, 2 एडवोकेट, 3 जने बैठे थे मेरे साथ और बेल की प्रोसीजर कर रहे हैं। वो पीरियड उस वक्त का था जब वो बेल की प्रोसीजर बोलकर हमें चाय का ऑफर किया और हम चाय ले रहे थे। तो ये जानबूझकर किया गया? जानबूझकर ही होगा। आपको चाय ऑफर की गई, आपका वो जो सीसीटीवी फुटेज था वो जारी किया गया, ये सब कुछ प्लान था? और जब मेरे वकील बोलते हैं प्रेस के सामने कि इट इज अ बेलेबल ऑफेंस, हम सुबह कोर्ट से ले लेंगे, तब उन्होंने कहा रात में 12 बजे, पहले तो उन्होंने सबसे बड़ी मिस्टेक की, आफ्टर 6 बजे के बाद कोई महिला को पुलिस स्टेशन बिठा नहीं सकते हैं। इट इज नियम, ये नियम के अंतर्गत है। 12 बजे तक बिठाया, 11:15 बजे हमें कहते हैं कि आपको सांता क्रूज पुलिस स्टेशन लेके जाया जाएगा और वहां पे PI के कैबिन में आपको बिठाएंगे जहां आप पूरी रात रहिए। इमीडिएट उन्होंने हमको लॉकअप में डाला, और तब पता लगता है हमें सुबह कि 124A सेडिशन का केस हमारे ऊपर लगाया गया। वो वीडियो मांगा है आपने? मैंने मांगा है, मैंने कहा है अगर वीडियो जाहिर करना है तो लॉकअप का कीजिए, जहां लॉकअप में 6 घंटा 6 आवर्स
मैं रात भर उसमें खड़ी थी जहां से मेरी बैक एकिंग की प्रॉब्लम शुरू हुई। मुझे चटाई भी उन्होंने बैठने के लिए लॉकअप में नहीं दी। मैंने वो वीडियो मांगा है, वो वीडियो देना चाहिए। आपने उसी ड्यूरेशन के बारे में कंप्लेन की थी कि आपको वॉशरूम नहीं जाने दिया। यस, वही वीडियो मैंने मांगा है कि आपने पुलिस स्टेशन का जारी किया, आपने लॉकअप का जारी करना चाहिए। रवि जी को 4 क्रिमिनलों के साथ अब आप लॉकअप वो में वीडियो रखा। लेकर कंप्लेन करेंगी? मैं पूरे जितना भी मेरे साथ में दुर्व्यवहार ये सरकार के माध्यम से हुआ है, जो अत्याचार मेरे ऊपर हुआ है, उसकी पूरी, एक व्यक्ति राज्यसभा का मेंबर है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हैं कि 20 फुट नीचे आपको गाड़ देंगे। आप ये तो तरीके तरीके से शब्द खुला बोलते हैं, आपने क्या बोलती हैं उनके लिए? मैंने ये नहीं बोला आपको 20 फुट नीचे काट देंगे। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार हमारे साथ हैं। मैं मेरी लिमिटेशन के साथ लड़ाई कर रही हूँ, मेरे विचारधाराओं को लेके लड़ रही हूँ। इसका आप मतलब ये संजय नहीं। राउत की बात कर रहे हैं। हम संजय राउत की बात सुना कर रहे देते हैं जल्दी से संजय राउत ने क्या कहा है। संजय राउत ने जो कहा है, और खास तौर पर वो आपके लिए, वो बंटी बबली, आप दोनों पति पत्नी को कह रहे हैं, वो सुनाते हैं, फिर इस पर जवाब लेंगे। बंटी एंड बबली अगर पहुंचे हैं तो हमें कोई ऐतराज नहीं है। ये जो स्टंटबाजी है, फिल्म के लोग हैं, ये फिल्मी लोग हैं। ये स्टंटबाजी या मार्केटिंग करना उनका काम है सबका। और बीजेपी को अब ऐसे लोगों की जरूरत पड़ती है अपने मार्केटिंग के लिए। स्टंटबाजी और फिल्मी बीजेपी की लोग, मार्केटिंग, बीजेपी की मार्केटिंग, सबकी आप जरिया बन गई है महाराष्ट्र में। सिविक पोल्स आ रहे हैं। बीजेपी तो नेशनल पार्टी है। बीजेपी को कब से एक इंडिविजुअल की जरूरत पड़ने लगी? ये तो इंडिविजुअल की खुद की लड़ाई है। ये मेरी और मेरे महाराष्ट्र के हित की जो लड़ाई है, वो तो मैं लड़ूंगी।